रुक्मणी विवाह आचार्य कृष्णकांत महाराज जी ने सुनाए सुंदर भजन। आपको बता दें कि खबर इंदौर से आ रही है, जहां वृंदावन से पधारे आचार्य श्री कृष्णकांत महाराज जी के मुखारविंद से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजनकर्ता रामकिशोर निर्मला यादव परिवार स्कीम नंबर 78 इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें आज छठे दिन की श्रीमद् भागवत का रसपान किया गया, जिसमें बड़े धूमधाम से रुक्मणी विवाह मनाया। वृंदावन से पधारे आचार्य ने उद्धव की कथा बड़े ही सुंदर तरीके से भक्तों को सुनाई, जिसमें श्री कृष्ण ने उद्धव संवाद एवं उद्धव जी हाथों गोपियों को वृंदावन के लिए अपना संदेश भेजना। इसमें उद्धव गोपी संवाद को बड़े सुंदर तरीके से सुनाया गया। इसी के चलते हुए श्री रुक्मणी विवाह बड़े धूमधाम से मनाया। वृंदावन से पधारे आचार्य श्री कृष्णकांत महाराज जी के मुखारविंद से सुंदर सुंदर भजनों का भक्तों ने लिया आनंद। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण इंदौर से कैलाश रावत की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। सामने से एक कंस का धोबी आ रहा था। कंस के सुंदर सुंदर वस्त्रों को लेकर पोटली बनाकर देने जा रहा था। कन्हैया ने कहा, अरे मामा जी राम राम, मैं मेरे ग्वाल बालन को ये कपड़े दे दो। उन्हें कपड़े मैं कंस की दासी हूँ, मैं चंदन घिसने का काम करती हूँ, चंदन घिसने की सेवा करती हूँ। कन्हैया ने कहा, अरे सुंदरी, मैं इन ब्रजवासियों को चंदन अगर थापक थुआ लगा दोगी तो बड़ी कृपा होगी। आज पहली बार कुब्जा ने सुंदरी सुना। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को कुब्जा के हाथों से चंदन लगवाया। सारे ग्वाल वाला हाथ जोड़कर कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया मैं या को भी कछु ना कछु तो दे दे, जैसे तूने सबन को कछु ना कछु दियो है। आज भगवान ने कुब्जा के पैर पर अंगूठा रखा और थोड़ी पर हाथ लगाकर जोर से झटका दिया तो कुब्जा को सुंदरी बना दिया। प्रेम से कहिए। उद्धव जी आज आए हैं, मथुरा से वृंदावन जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे उद्धव जी आगे बढ़े तो कन्हैया ने कहा, रुको रुको, तुम समझा तो लोगे ना ब्रजवासियों को। जैसे इतना कहा, उद्धव कहता है, मैंने इंदौर के कौटिल्य एकेडमी से पढ़ाई करी है, दिल्ली के BHU से PhD की है। तुम चिंता मत करो, जितनी भी ये PhD की बुक्स है मेरे पास, ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा, सारी गोपियों का मोह समाप्त हो जाएगा। और मैं यूं गया यूं आया। भगवान कृष्ण कहते हैं तो समय बताएगा कि तुम कब जाते हो और कब आते हो। प्रेम से कहिए। उद्धव जाने लगे तो कृष्ण का, रुको रुको, ये मेरी काली कांवर ले जाओ। क्यों? अरे मेरे ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो विशुद्ध प्रीति है। वो भगवान कृष्ण के अलावा किसी को ना देखते, ना बात करते, ना किसी का नाम लेते, ना किसी का चिंतन करते। जैसे इतना कहा, जैसे ही जाने जरासंध ने भगवान कृष्ण से युद्ध किया, लेकिन कृष्ण ने जरासंध को हराने का प्रयास किया और अंत में भगवान कृष्ण रणछोड़ बनकर रणभूमि से भाग खड़े हुए। बोलिए रणछोड़ भगवान की। क्यों भागे? इसका एक तात्पर्य आता है। हम लोग ये तो जानते हैं कि भगवान कृष्ण भाग गए रणभूमि से, लेकिन क्यों भाग गए? जरासंध जब युद्ध करने आ रहा था, उसी समय हजारों ब्राह्मणों को माला देकर बैठा कर आया था। कहता, महामृत्युंजय जप करो शंकर जी के सामने बैठ के। अगर मैं वहां युद्ध में हार गया तो हजारों सैनिक को तलवार लेकर खड़ा कर दिया था, एक ब्राह्मण के सामने एक सैनिक को। उधर मेरी युद्ध भूमि में जैसे ही पराजित सुनो तो इन ब्राह्मणों की गर्दन, जैसे ही भगवान कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। मंगलम भगवान विष्णु जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा दूल्हा
कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के रखियो लाज हमारा जोड़ के श्यामा तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के हमारे बीच वृंदावन से पधारे आचार्य कृष्णकांत जी महाराज, उनके मुखारबिंद से आज 7 दिवसीय भागवत यहाँ आयोजन किया जा रहा है 78 इंदौर में। आज उनसे करते हैं चर्चा। इस चर्चा के गुरुजी, आप ये कब से कर रहे हैं भागवत? ये 2018 से कर रहे हैं, 4 मई से। 2018। आपकी उम्र क्या थी जब? इतना तो ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ 2008 या 10 के आसपास यहाँ से 8th पास करके फिर हम अच्छा, और 2011 4 मई से वृंदावन रह रहे हैं। वृंदावन से रह रहे हैं, पढ़ाई आपने वृंदावन से हाँ, करी है। वृंदावन से। मेरे ये कि नई युवक जो है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम उनको बस यही संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, किसी एक संत के आश्रय को प्राप्त करें। जब वो किसी भी एक संत से, सच्चे संत से जुड़ जाएंगे तो उनका मन इन लौकिक और चीज़ों में ना भटकते हुए वो धर्म से जुड़ेगा और वो सत्कर्मी बनेंगे। जो आज कुकर्मी बनते हुए जा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ कुकर्मी लोगों की वजह से ही जो सतमार्गी लोग हैं वो भी अपने मार्ग से भटक रहे हैं। मेरा ये कहना है, जैसे अभी बंगाल की जो घटना हुई है और हिंदुओं का पलायन वहाँ से हो रहा है, कुछ नरसंहार भी हुए हैं, कुछ हत्याएं हुई हैं, तो उस पर आप क्या हिंदुओं को जागरूक करने के लिए उस पर बस यही कहेंगे, हमारे जो शंकराचार्य हैं और प्रातस्मरणीय श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, आप श्री ने भी कहा है कि वहाँ राष्ट्रपति कानून लागू हो, जिससे वहाँ की जो अभी जो जितनी भी विपत्ति हैं उसका निवारण हो। और हिंदुओं के लिए यह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमारी बजरंग दल है, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, वैश्य महासभा, शूद्र महासभा, चारों वर्ण मिलकर, है ना, और हिंदुओं का वहाँ साथ दें और ममता के खिलाफ और वहाँ बंगालियों के खिलाफ जितने भी अधर्मकारी हैं उनके खिलाफ। तो कुछ उसमें क्या है गुरुजी, बांग्लादेश से आकर के उत्पाद मचा रहे हैं। ये कुछ एक कभी जो रिपोर्ट आई है उसमें, तो ये बंद होना चाहिए। हाँ, वो भी बंद होना चाहिए, बिल्कुल। नए युवकों को क्या कहना चाहते हैं जो भागवत से दूर हो रहे हैं? कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास कीजिए कि किसी तीर्थ में जाकर किसी संत से जुड़िए। एक बार आप संत से जुड़ेंगे, किसी भी एक संत से, तो स्वाभाविक है भक्ति आपको करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप स्वतः आपके मन में आ जाएगी और आप सतमार्गी बन जाएंगे। मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि से बिलोंग करते हैं, उस पर आपसे पूछना चल रहा है विवाद, उसमें क्या कहना है? क्योंकि आप मथुरा से बिलोंग करते हैं, उस पर आपसे पूछना। उसमें हमारे अनेक संतों ने अपना समर्पण दिया है, और अभी भी जो संत हैं उसमें प्रधान रूप से जो हमारे आशुतोष पांडे जी हैं, जो अभी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे बात होती रहती है। वो उस मथुरा जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए अभी भी वो प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। आप कहाँ से हैं और आपका शुभ नाम? हमारा जन्मस्थली इंदौर है, श्रीधाम वृंदावन में